वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो यूरोडोप सीरीज पे बेस्ड है। यूरोडोप सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम यूरोडोप का देखा था, दैट इज 1.1 को डिस्कस किया था, विच वाज बेसिकली बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग यूरोडोप का सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो अगेन काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Also, don't forget to hit the bell icon so that you get notified for all upcoming videos. So with this, let's get started. तो आज का जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। मैं इसका जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उसको मैं पहले पढ़ देता हूं। अ पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो इस एंटायर क्वेश्चन का जो मेन सेक्शन है और जहां पे कंफ्यूजन होता है, जहां पे गलती होती है, वो है ये वाला पार्ट, फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो लेट्स से कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है जिसके बीच मोशन हो रहा है। तो पहला पार्ट ये है कि अ पॉइंट ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट। तो हाफ द डिस्टेंस मतलब ये हुआ कि लेट्स से c इसका मिड पॉइंट है ना। तो अगर इसको इस एंटायर पाथ को दो पार्ट में स्प्लिट किया जाए, राइट, तो लेट्स से अगर ये x है तो ये भी x है, राइट। अब ये जो पार्ट ये ट्रैवल कर रहा है, ये दिया विद वेलोसिटी v नॉट, जो हाफ ऑफ द पार्ट है इस एंटायर लेंथ का AB का, मतलब c इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो ये ट्रैवल कर रहा है, जो पॉइंट है वो v नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और लेट्स से इसमें टाइम t1 लगता है, लेट्स से। ठीक है, अब जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो ये जो ट्रैवल कर रहा है ना, तो यहां पर विथ वेलोसिटी v1 है फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि cb डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो, लेट्स से अगर उसमें 10 सेकेंड लगता है तो 5 सेकेंड वो v1 से मूव कर रहा है, और जो अदर 5 सेकेंड्स है उसको वो v2 से ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये हो गया कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट d लेते हैं, राइट, तो अगेन यहाँ पे अगर हम बोले तो v1 जो मूव करेगा वो t टाइम से ट्रैवल करेगा, और जो है ना v2 जो ये v2 वेलोसिटी जो ट्रैवल करेगा वो t टाइम से ट्रैवल करेगा, मतलब ये दोनों टाइम सेम है। तो ऑब्वियसली ये जो d है, ये d इसका मिड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि v1 और v2 दोनों डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली cd जो होगा इज नॉट इक्वल टू db इफ v1 इज नॉट इक्वल टू v2। तो जनरल केस की अगर हम बात करें तो v1 और v2 दोनों डिफरेंट हो, हम लेके चलेंगे, तो ये दोनों जो वेलोसिटी का डिफरेंट अगर होगा, और क्योंकि टाइम दोनों में सेम है, तो ऑब्वियसली cd और db दोनों डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम हाफ लग रहा है, तो लेकिन d जो होगा वो मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब ये डिस्टेंस हाफ नहीं होगा। d जो होगा इस cb का मिड पॉइंट नहीं होगा। इन जनरल टाइम हाफ लग रहा है, इसमें t लग रहा है, इसमें t लग रहा है। तो एक्चुअली मेन जो कह सकते हैं जो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन है वो एक्चुअली यही पार्ट है। ये समझ में आ जाता तो है तो प्रॉब्लम बन जाता आराम से, राइट। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू पार्ट AC लिखें, फॉर पार्ट AC लिखें, तो क्या लिखेंगे, AC मेरा x है और ये v नॉट इंटू T1 से मूव कर रहा है, तो T1 मेरा कितना हो जाएगा, x बाय v नॉट। नहीं, अगर फॉर पार्ट CB लिखे हम, जो अदर हाफ है इसका, तो उसमें कितना वो जो होगा, वो जो x होगा वो हो जाएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, राइट। t टाइम से ये v1 से ट्रैवल कर रहा है और t टाइम से अगेन v2 से ट्रैवल कर रहा है, तो यहां से v1 प्लस v2 इंटू टी जो होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो t यहां से लिख सकते हैं x बाय v1 प्लस v2, करेक्ट। ये 1 हो गया, लेट्स इसको 2 बोलें। अब हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो डेफिनेशन से अगर चलें एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज अगर हम वेलोसिटी बोलें तो डेफिनेशन से चलें, नहीं
इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, उसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को निकाल रहे हैं जो भी इसका एवरेज वेलोसिटी होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, क्या बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है ना एवरेज वेलोसिटी का, और हमें यहां पर एवरेज वेलोसिटी ही चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स, है ना, क्योंकि इसी इसका मिड पॉइंट है तो ये x होगा तो ये भी x होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x हो गया। और टाइम की बात करें तो इसमें t1 टाइम लगा और इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, t प्लस टी 2t लगेगा, सो t1 प्लस 2t होगा, राइट। तो इसको हम 3 कहते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि 1 और 2 का वैल्यू 3 में रखना है, राइट। 1 और 2 का वैल्यू हमें 3 में रखना है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो t1 मेरा x बाय वी नॉट है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और t मेरा x बाय v1 प्लस v2 है विच इज इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। तो यहां पर अगर वैल्यू रखें नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, पुट 1 and 2 इन 3। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा v जो होगा ये क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो होगा मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, v का मॉडुलस ऐसे करके, है ना, एवरेज ऐसी फॉर्म में रहने देते हैं, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2x ये हो गया डिवाइडेड बाय, है ना, t1 लिखेंगे x बाय वी नॉट, और यहाँ पे 2t है, राइट, ये t का वैल्यू है, तो 2 इंटू एक्स बाय वी वन प्लस वी टू। नहीं, अब इसमें ये x ये कैंसिल आउट हो गया, सो 2 बाय 1 बाय वी नॉट प्लस 2 बाय वी वन प्लस वी टू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू, यहाँ पे इधर आ गया, ये 2v नॉट आ गया प्लस 2v नॉट, और नीचे लिखेंगे तो v नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू, राइट, ये हो जाएगा। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, अब ये ऊपर ले जाएं, नहीं इस इंटायर एक्सप्रेशन में ये जो आएगा डिनोमिनेटर ये इसके यहाँ चला जाएगा, नहीं। सो फाइनल जो इसका आंसर होगा 2v नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस 2v नॉट। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यूरोडोव सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।